Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम जो हैं सेक्शन सी कर रहे थे, सैम्पल पेपर्स का सेक्शन सी कर रहे थे, जिसमें हमने जो है नॉन फाइनाइट्स कर लिए थे, सेंटेंस कनेक्टर्स कर लिए थे और कंबाइनिंग द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग एज द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है किस तरह से हमें कंबाइन करने सेंटेंसेस, तो वो हम कर चुके थे। तो आज बच्चों हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि वर्ब की आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। उसके लिए आपको जो है टेंसेस जो है आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आप लोगों की तैयारी जो है पूरी आई थिंक जो है कंप्लीट कर ली होगी आपने। तो आज जो है हम सैंपल पेपर्स में करेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है उसको फिल करनी है। तो उसके लिए आपके टेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए। तो पहले हम जो है कंसोलिडेटेड जो है टेंस का चार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम सैंपल पेपर्स करेंगे टानियस के। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों आज हम करेंगे सैंपल पेपर्स जैसे एज यूजुअल हम कर रहे थे। तो आज करेंगे फिल इन द करेक्ट फॉर्म, वर्ब फॉर्म। तो जिसमें हम करेंगे आज सेक्शन सी हम कर रहे हैं बच्चों। सेक्शन सी में करेंगे हम फिलिंग द करेक्ट, ये नीचे लिख लेते हैं हम। तो इसको करने से पहले बच्चों आपको जो है आपके जो है टेंसेस जो है क्लियर होने चाहिए। तो अभी हम जो है एक टेंसेस को जो है ब्रीफ में कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड टेंस चार्ट बना लेते हैं। उससे आपको जो है इजी रहेगा, ये जो आगे हम फर्दर जो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको जैसे पता है कि तीन तरह के जो है टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। हमने ऑलरेडी जो है ये डिटेल में हम जो है पढ़ चुके हैं। अभी जो है मैं आपको एक शॉर्ट में कंसोलिडेटेड जो है चार्ट बना के बता रही हूँ आपको। और फर्दर जो है किस तरह से टेंसेस जो है ईच टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो हमने बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ा था। तो अभी मैं सिंपल आपको एक जो है कंसोलिडेटेड चार्ट बना के बता रही हूँ, तो जिससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। कंसोलिडेटेड टेंस चार्ट। तो ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो सेक्शन सी हम कर रहे हैं इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं बच्चों। तो आप लोग जो है ध्यान दें। तो एक जो है इस तरह से आप टेबल बना लें। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे आपको पता है यहाँ पे कितने तरीके के टेंस होते हैं, 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। तो एक जो है इसमें और हमें कॉलम बनाना है। तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट टेंस, पास्ट, देन फ्यूचर। क्लियर? अब इसको जो है फर्दर डिवाइड किया है हमने इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इससे आपको बहुत इजी पड़ेगा फिल करने के लिए, राइट? तो मैं खाली यहाँ पे आपको रूल्स बताऊंगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, राइट के जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, तो यहाँ पे मैंने वर्ब लिया राइट, राइट के साथ लगाएंगे हम एस और ईएस का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सपोज वर्ब राइट है तो एस और ईएस जो है हम यूज करते हैं, राइट? सिमिलरली अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर फ्यूचर टेंस है देन वी यूज विल और शेल। ये आपको क्लियर है कि कहाँ हम शेल लगाते हैं, कहाँ हम विल लगाते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को जो है हम यूज करते हैं। तो आप लोग ध्यान दें कि कहाँ में पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है आता है, पास्ट इंडेफिनिट में जो है था करके हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को, राइट? या मैंने खाना खाया, पास्ट टेंस है, आई एट फूड। सिमिलरली फ्यूचर टेंस में विल और शैल का हम यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, इनको हम जो है डिफरेंट कलर से लिखते हैं तो आपको इजी रहेगा। राइट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं। सेकंड इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर रोट। रोट इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, रोट, रिटन। रिटन इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल का यूज करते हैं और उसके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेम कलर, राइट? नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो हमारा चल रहा है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा जो काम चल रहा है, पास्ट टेंस में होगा चल रहा था, बट कंटिन्यू है। तो मैंने डेफिनेशन से आपको बताया था इंडेफिनिट मीन्स माई जो भी वर्क है, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, दैट वर्क इज अनसर्टेन। डेफिनेट नहीं है, वो इंडेफिनेट है। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस में इट मीन्स हमारा काम जो है चल रहा है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी, राइटिंग। ठीक है। सिमिलरली अगर हम जो है पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, इज का और एम का क्या बन जाता है, वॉज, और आर का क्या हो जाता है, वर, राइट? तो वॉज, वर, राइटिंग। नेक्स्ट इज विल और शेल के साथ सेम, विल और शेल बी, राइटिंग। शेल बी लगा देंगे और राइटिंग, कर रहा होगा, राइट? तो सिंपल से हैं ये रूल्स हैं, हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी खाली मैं जो है आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम काम कर चुके हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज और हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर रिटन, राइट, रोट, रिटन। सिमिलरली परफेक्ट पास्ट टेंस में हैड कर चुका था और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर रिटन, WRITEN।
double T-E-N. Similarly, will और shall के साथ हम यूज करते हैं have और थर्ड फॉर्म ऑफ द verb. Will have written, shall have written. नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वैसे मोस्टली जो है आपके प्रेजेंट और पास्ट टेंस आते हैं, बट यहाँ पे मैं रूल लिख देती हूँ आपको. हैज और हैव बीन, इसमें हम बीन का यूज करते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी. तो यहाँ पे यूज करते हैं हम हैज और हैव बीन राइटिंग. सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे आएगा हैड बीन राइटिंग. नेक्स्ट है विल और शैल हैव बीन, विल शैल हैव बीन राइटिंग. क्लियर? तो ये सिंपल रूल थे जो मैंने आपको जो है एक कंसोलिडेटेड जो है टेंस चार्ट बना के बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, राइटिंग. वॉज और वर, इज और एम का वॉज बन जाता है, वर के साथ हम राइटिंग, ये क्या होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. फ्यूचर टेंस के साथ विल और शैल बी राइटिंग. सिमिलरली परफेक्ट में हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल और शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिमिलरली इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो मोस्टली जो है आप लोग एग्जाम में देखेंगे तो पास्ट और प्रेजेंट जो है एग्जाम में आते हैं. तो अब जो है हम जो है सैंपल पेपर्स करते हैं. तो क्वेश्चन आता है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स with the correct form of the verb given in the bracket. Correct form of verbs given in the brackets. Given in the brackets. Clear? So 2020. Let's start with 2020. First one is, when I dash ब्रैकेट में जो वर्ब है दैट इज योर रिटर्न होम यस्टरडे तो आप यहाँ पे देखें यस्टरडे है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है. तो इसका भी ध्यान दें कि प्रेजेंट में बात हो रही है या पास्ट में बात हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे टेंस को यूज करेंगे. तो यहाँ पे यस्टरडे आई सी, आई डैश ब्रैकेट में वर्ब इज योर सी, an old friend of mine waiting for me. Waiting for me. I dash not see him for the
last 10 years. राइट? तो पिछले 10 सालों से उसको उसने कभी देखा नहीं था। अब क्योंकि बच्चों इसमें क्या है कि यस्टरडे की बात हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करेंगे? पहले में यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, क्योंकि यस्टरडे की बात है तो आई रिटर्न्ड हो जाएगा उसका। और नेक्स्ट है कि उन्होंने कहा कि मैंने उसे क्या है, आई सॉ, यहाँ पे भी क्या है, आई सॉ एन ओल्ड, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। राइट? तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहाँ पे क्या आएगा कि मैंने उसे जो है 10 सालों से, आई हैड नॉट सीन हिम, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैड नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years. राइट? पहले नेक्स्ट भी लिख लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड। द टीचर dash leave the room the classroom dash become like a busy market, like a busy market. This is your bracket में है, all the students dash talk to each other, talk to each other, and the verb in the bracket is talk. Clear? तो अब इसमें जैसे फर्स्ट वन हमने करा था, सिमिलरली द टीचर डैश द रूम, तो टीचर जैसे ही क्लास से गई तो क्या होगा, पास्ट एंड डेफिनेट, लेफ्ट। राइट? द क्लासरूम कैसा बन गया था, पास्ट एंड डेफिनेट, बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, जैसे मार्केट में हल्ला होता है ना, तो बच्चे, टीचर चली जाती है क्लास से तो क्या करते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दिया है, द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, और सारे बच्चे क्या कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। तो बातें कर रहे थे में क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। तो इस तरह से आपको जो है इनको फिल करना है, तो सोच समझ के जो है वहां पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या आपको जो है करेक्ट जो है टेंस को वहां पे यूज करना है। क्लियर? तो फर्स्ट में आएगा आपका व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे आई सॉ, जिसे मैंने 10 सालों से नहीं देखा था, आई हैडंट सीन him for the last 10 years. The teacher left the class. The teacher left the room. The classroom became like a busy market. All the students were टीचर क्लास से गई, मतलब लेफ्ट करा, क्लासरूम कैसा हो गया था, बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, और सारे बच्चे क्या कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, बातें कर रहे थे। तो बोल के देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट? ऐसे सिमिलरली इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट।
तो पास्ट टेंस जो है हमने देखा यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है यूज हुआ है। तो अगर आपको पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे की क्लास गई थी, यहाँ पे क्या बोल के देखेंगे तो आपको इजी होगा टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और करेक्ट टेंस जो है। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि टेंस कौन सा भरना है तो इट इज इजी टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट इज 2019। थर्ड वन इज the function dash start when they reached at 10 p.m. my brother greet them well dash क्लियर। तो इसमें क्या करना है बच्चों, द फंक्शन स्टार्ट व्हेन दे, अब वो कह रहे कि फंक्शन जो है स्टार्ट हो चुका था, व्हेन दे रीच जब वो वहां पहुंचे। क्लियर। माय ब्रदर ने जो है उनको क्या करा था, ऑलरेडी जो है ग्रीटेड देम वेल। तो पहले में क्या आएगा, हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा क्योंकि हो चुका था। जब वो पहुंचे तो पास्ट एंड डेफिनेट और फिर पास्ट एंड डेफिनेट। क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, तो आप लोग भी ध्यान से करें और अपने आप कोशिश करें, ट्राई करें करने की। द फंक्शन हैड स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड व्हेन दे रीच्ड, जब वो पहुंचे। तो अपने आप पता चल रहा पास्ट टेंस चल रहा, पास्ट एंड डेफिनेट। और यहाँ पे कौन सा चला, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड के साथ हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे अभी हमने चार्ट में लिखा था। 10 PM माय ब्रदर, अब ब्रदर क्योंकि पहले से था तो उसने ग्रीट उन्हें करा था, स्वागत, वेलकम, ग्रीटेड देम। ग्रीटेड देम वेल। तो पहले में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, ग्रीटेड। तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो रीच रीच्ड, ग्रीट ग्रीटेड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फोर्थ, सुरेश डैश ब्रैकेट में want to join a medical college he dash fail in the test he dash be hopeless। तो सुरेश क्या चाहता था,
wanted to join, तो अपने आप भी हमारे जो सेंटेंस जो है निकल जाता है कि किस तरह से कि वो चाहता था कि क्या ज्वाइन करे मेडिकल कॉलेज, बट वो क्या हो गया कि फेल हो गया, किसमें, टेस्ट में जो है फेल हो गया। तो इट इज ऑल्सो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कि पास हो गया, सॉरी फेल हो गया, ठीक है। और ही वॉज होपलेस, यहाँ पे भी पास्ट टेंस आएगा, तो बी का वॉज। तो यहाँ पे क्या आएगा, सुरेश वांटेड। तो आप लोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस जो है अच्छी तरीके से करके जाएं। सुरेश वांटेड, तो कौन सा टेंस आया यहाँ पे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आया। ही फेल्ड, यहाँ पे भी पास्ट एंड डेफिनेट। और बी का वॉज होपलेस, और इस वजह से वो जो था क्या हो गया, होपलेस हो गया था। तो सुरेश वांटेड टू जॉइन अ मेडिकल कॉलेज। तो टेंसेस जो हैं आप अच्छी तरीके से करके जाएं, क्योंकि तभी जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आप फिल कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 2017 का भी एक और जो है सेकेंड सेट का फिफ्थ, अ बिग कैट जितना आप प्रैक्टिस करें इसकी, द बिग कैट डैश ईट, ईट अप, ईट जो है वर्ब है आपका, अप हर कैनरी, बिफोर हेलन before Helen dash come back in the room she dash love it very much। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक कैट जो थी उसने क्या करा कि उसकी माँ जो हेलन है, जो उसकी मालकिन है, वो उसके आने से पहले ही जो है वो क्या कर चुकी थी, अपना कैंडी जो है खा चुकी थी। तो खा चुकी थी, तो कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड ईटन। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर ईट, एट, ईटन। तो वो खा चुकी थी जब कौन आई, ये पास्ट इंडेफिनिट, हेलन केम, कम केम, कि जब वो आई, इन द रूम शी लव्ड, शी लव्ड इट वेरी मच, राइट। तो किस तरह से हमने देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, एंड अगेन इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज योर when I dash get down the bus yesterday, I dash find, it is in the packet, my purse missing, my purse missing। Someone
dash steal means चुराना, my purse from my bag, steal my purse from my bag, in the bus. तो इसमें क्या आएगा बच्चों कि जब मैं बस से उतरी, कल जब मैं बस से उतरी, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट एंड डेफिनेट, कि कल जब मैं बस से उतरी तो मैंने क्या देखा, आई फाउंड कि मेरा जो पर्स है, राइट, आई फाउंड माई पर्स मिसिंग, कि मेरा पर्स जो था मिसिंग था, किसी ने, समवन, अब यहाँ क्या कोई क्या करा था उसने, समवन हैड स्टोलन माई पर्स फ्रॉम माई बैग इन द बस। तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, व्हेन आई गॉट डाउन द बस यस्टरडे आई फाउंड, अगेन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज योर हैड स्टोलन my purse from my bag in the bus। तो बच्चों आज हमने जो है टेंसेस किस तरह से जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है भरते हैं, फिल इन द, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसके लिए आपको जो है टेंसेस जो है स्ट्रांग होने चाहिए। आज हमने जो है किस तरह से, मैंने जो है पहले आपको पढ़ाए थे टेंसेस, डिटेल में पढ़ाए थे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आज मैंने कंसोलिडेटेड आपको एक टेंस चार्ट दिया है, तो आप इसको घर में जाके रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। कल जो है हम जो बचे हुए हैं, जो हमारे सैंपल पेपर्स हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कवर करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आप सिस्टम के माध्यम से जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।